सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि के जो मूल स्रोत, सृष्टि मीमांसा के अंतर्गत ये सब आते हैं। सृष्टि मीमांसा मकसद नहीं है वेदांत का या दर्शन का। तत्व मीमांसा ही मकसद है। मगर हम तत्व को देखते नहीं है, देखते हैं सृष्टि को। तो जब तत्व को नहीं देख पाते हैं, सृष्टि को देखते हैं, तो सृष्टि के बारे में वेदांत का क्या मत है वो बता रहे हैं। मॉडर्न साइंस भी सृष्टि के बारे में अनेक थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, सो मेनी थ्योरीज भी वर्णन किया है। उनके जो थ्योरी हो वो हर 50 से 100 साल में चेंज हो जाता है। कोई दूसरा आता है और उसको खंडन कर देता है। तो यहाँ जो सृष्टि बता रहे हैं वो बड़े कॉस्मोस को देखते हैं और देख करके एक रिप्रेजेंट, एक प्रतीक के रूप में लेते हैं। तो अभी टॉपिक चल रहा था आदित्य एंड चंद्र। आदित्य प्राण है और चंद्र है रई। जो प्राण है वो जीव है, वो भोक्ता, और जो रई है वो भोग्य। इस टॉपिक को आगे हम देखते हैं। 5 6 हो गया, अब 7 नंबर है। तो 7 नंबर में कहते हैं, असली रूप में व्यष्टि से ही, समष्टि से ही व्यष्टि उत्पन्न होती है। पहले माक्रो, उसके बाद माइक्रो। ये जो माइक्रो है वो यूनिट ऑफ द माक्रो, इकाई। इवन मॉडर्न साइंस के दृष्टि से जो सोलर सिस्टम हम देख रहे हैं वो ही एटॉमिक सिस्टम में वही है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एटॉम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, फिर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो घूमती है। वही चीज आप देखिए वहां। जो सूरज है वो स्थिर है, बाकी जो नवग्रह है वो घूमते हैं। तो जो माक्रो है वो माइक्रो में है। चिंतन करने की जो पद्धति है, विज्ञान तो चिंतन ही करता है, विचार करता है। इसलिए कहते हैं ना, विज्ञान वो है जो चलकर मानता है, और धर्म वो है जो मानकर चलता है। और अध्यात्म में भी विज्ञान के ही बड़ा भाई है, वो भी चलकर ही मानता है। वो धर्म को स्वीकार करके चलता है, मानकर चलता है। आइंस्टाइन इसलिए कहा है, व्हेन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। विज्ञान जब खत्म हो जाता है तो अध्यात्म शुरू होता है। आप देखना, कभी कभी विज्ञान का कोई आंसर नहीं होता है। अनेक कभी कभी आप रील्स देखते हो, बड़ा चमत्कार होता है। कोई विज्ञान का कोई आंसर नहीं। विज्ञान के पास कोई आंसर नहीं है। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर के जो अ, पताका है, झंडा है, वो उल्टा दिशा में फैरता है। उसका क्या कारण पता नहीं। राजस्थान में एक मंदिर है, देवी का मंदिर है। कहीं मैंने पढ़ा था कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में सब में बॉम्ब गिरा, उस मंदिर में नहीं गिरा गिरा। तो कहानी है, एक वीर है जो युद्ध से के समय में शहीद हुआ है, वो रक्षा करता है। वो कभी इस मंदिर को नहीं देता है। तो ऐसे अनेक चमत्कार मिलती है कथाएं। तो हालांकि कुछ कुछ एआई के कारण अलग अलग सब दिखाई देते हैं, मगर आप शोध करोगे, विचार करोगे, तो
विज्ञान का कोई आंसर नहीं है, वो चमत्कार है। तो यहां पर कहते हैं, देखो ये जो समष्टि है, जो हम लोग अभी तक हिरण्यगर्भ कहा था, हाँ, उसको वैश्वानर कहते हैं। 7 नंबर में बता रहे हैं, स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते तदेतत्र च अभ्युक्तम्। ये जो 7 नंबर श्लोक है उसमें कहते हैं, ये जो परमात्मा है, स एषः, वो यही परमात्मा जो प्रजा कामः, प्रजापति ही बताया, वही हिरण्यगर्भ है। और स एष वैश्वानर विश्वरूप है, वो वैश्वानर है। वो हम लोगों ने वेदांत के दृष्टि से अनेक प्रकार के विचार किया था, याद है ना। समष्टि के दृष्टि से 3 उपाधि के साथ जब तादात्म्य होता है, उपहित होता है। पूछूं? समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य इजिकल टू, फिर विश्व किसके मुंह से निकला? समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य हिरण्यगर्भ। समष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य ईश्वर। व्यष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य विश्व। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य तेजस। व्यष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य प्राज्ञा। कितने बार ये डिस्कस हुआ होगा इसको। तो जो व्यष्टि स्थूल शरीर, ये विराट है। और व्यष्टि सूक्ष्म, सॉरी, समष्टि स्थूल शरीर विराट है, समष्टि सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ, उसी को ही वैश्वानर कहते हैं। जो हिरण्यगर्भ के बारे में हम लोगों ने 1-2 दिन विचार किया था, हिरण्यगर्भ से ही महतत्व, फिर अहंकार, वो स एष वैश्वानर, वो वैश्वानर है। और वो विश्व रूप है। विश्व रूप जब कहते हैं, वो विराट कह देते हैं। विश्व रूप है, विश्व के रूप में है। हालांकि व्यष्टि के रूप में विश्व हम बोलते हैं। एक होता है विश्व और एक होता है विश्वम। विश्वम माने वर्ल्ड, नपुंसक। यहां पर कहते हैं विश्व। अभी हम लोग, आप बैठे हो ना, तो स्थूल शरीर के आइडेंटिफाई जब होते हो कि ये ठंड लग रहा है, हमने पहना है, तो हमारा रोल उस समय विश्व। जब हम मन के स्तर पर जाते हैं, कल्पना करते हैं, हमारा रोल उस समय, बोलो बोलो, तेजस। जब हम स्वप्न में जाते हैं, तब हमारा रोल उस समय तेजस। जब हम सुषुप्त में जाते हैं, तब हमारा रोल उस समय प्रज्ञा। मैं जानबूझ के तेजस का 2 विभाग कर दिया। एक है स्वप्न बना है, और एक है जागृत में भी कल्पना जब करते हैं, जब मन के स्तर पर रहते हैं। सूक्ष्म शरीर है ना, व्यष्टि वाला, इसलिए। तो अच्छा, कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर से ही व्यष्टि बनता है, माने स्थूल बनता है। पहले कारण, फिर सूक्ष्म, फिर
स्थूल। कारण शरीर क्यों कहा गया है? इन दोनों का कारण है, सूक्ष्म और स्थूल का कारण है। जैसे मिट्टी कारण है, तो मिट्टी जंगल में थी, वो कारण है। फिर उसको लेके आके पानी के साथ मिलाया हुआ, अभी बना नहीं घड़ा, तो अभी सूक्ष्म अवस्था में वो आ गई। फिर जब कुम्हार लेके आता है और चक्का में फिर बन जाता है घड़ा, स्थूल हो गया। अच्छा, जब स्थूल भी है, थोड़ा विचार करना, स्थूल भी है तो भी उसमें सूक्ष्म भी है और कारण भी है ना? नहीं, जब घड़ा है तो भी वो चिकनी मिट्टी है पानी के साथ, और ओरिजिनल मिट्टी भी है ना? हालांकि चिकनी मिट्टी को उसके जो पानी का अंश उसको सुखाना पड़ता है तभी वो रहेगा। एग्जाम्पल में कमी है, और जब स्थूल कहेंगे वो सूक्ष्म भी अनिश्चित होगा, रहेगा वो। बिना सूक्ष्म में फिर स्थूल नहीं हो सकता है। हम्म। अच्छा, जो कपास है वो कारण है, जो धागा है वो सूक्ष्म है, और जब कपड़ा है वो स्थूल है। अब बताओ, यहां पर एग्जाम्पल परफेक्ट है। जब हम कपड़ा देखते हैं तो कपास भी देखते हैं, धागा भी देखते हैं, तो स्थूल जब देखते हैं तो सूक्ष्म भी होता है, कारण भी रहता है। तो जब विश्व रूप विराट है तो हिरण्यगर्भ भी है, ईश्वर भी है। और जब हिरण्यगर्भ देखते हैं तो ईश्वर भी है। और जब ईश्वर को देखते हैं तो क्या है? बोलो, बोलो। अरे उसका कारण देखो ना। जब हम विराट को देखते हैं तो हम कहते हैं हिरण्यगर्भ भी है और ईश्वर है। वेरी गुड। नहीं, जब ईश्वर देखते हैं ब्रह्म है बस। ईश्वर इज इक्वल टू ब्रह्म प्लस माया। तो ईश्वर का भी कारण कौन है? ब्रह्म। साधारण आदमी कोई समझेगा, अरे ये लोग ईश्वर का भी कारण बोल देते हैं। भगवान तो वही है जो सबका कारण है, तो भगवान का भी मालिक है, सबका मालिक एक माने, मालिकों का भी मालिक है, ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्म है वो सब में है। विराट में भी है, हिरण्यगर्भ में भी है, और ईश्वर में भी है। मगर जब हम ब्रह्म कहते हैं, उसमें ईश्वर नहीं है, उसमें हिरण्यगर्भ नहीं है, उसमें विराट नहीं है। हे भगवान, इतना कंफ्यूजन करते हो आप, किसमें है किसमें है नहीं है वो सब बोल रहे हो। कैसे? जब हम कपास कहते हैं उसमें धागा नहीं है, उसमें कपड़ा नहीं है, समझ में आए? और जब हम कपड़ा कहते हैं उसमें धागा है और कपास है। ओ, ऐसे ही समझाओ ना, ठीक है ना? अर्थात का कार्य में कारण का अनुस्यूत है सूत्र। कारणे कार्य, नहीं, कार्ये कारण अनुस्यूत। कार्य में कारण अनुस्यूत है, मगर कारण में कार्य नहीं होता है। मगर अव्यक्त रूप में है, मिट्टी में घड़ा है, उसको सत ख्याति बात कहते हैं। अभी इतना तो समझ में आ नहीं रहा था, फिर और टेक्निकल बता रहे। सत ख्यातिवाद माने, सत कार्यवाद माने कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है। धूल में, मिट्टी में, बालू में तेल नहीं है, क्योंकि वो असत कार्यवाद है। मगर तिल में तेल है।
कि इस पॉइंट को लेकर के रामचरितमानस में कहा है। उन्होंने रामचरितमानस के दोहा में कहा है, बरु अर्थात तुम धूल से तेल निकाल सकते हो, रेगिस्तान से पानी निकाल सकते हो, आकाश को गिन सकते हो, मगर परमात्मा की भक्ति के बिना तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। माने ये संभव भी नहीं है एग्जाम्पल। अगर ये एग्जाम्पल संभव भी मान भी जाए, मगर उसमें संभव नहीं है। इतना तगड़ा है उनका भक्ति के। भगवान की भक्ति या ज्ञान के बिना सुख नहीं मिल सकता। शायद तुम धूल से तेल निकाल सकते हो, धूल से तेल निकलेगा नहीं, मिट्टी से तेल निकलेगी नहीं, बालू से तेल निकलेगा कि नहीं, वो एग्जाम्पल देते हैं। और लास्ट तरफ जब आप रामचरितमानस का उत्तरकांड जाओगे ना, लास्ट 8-10 दोहा के बीच में है ये। कार्य कारण अनिश्चित। अच्छा, कारण अभाव है, कार्य अभाव माने माने कार्य से कारण को हटा दिया, क्या बचा? नथिंग। लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी गुरुदेव ने प्रवचन दिया, उसका टॉक भी है। एंड उसी से ही उन्होंने लिया गीता के इंट्रोडक्शन। उन्होंने ये 3 सूत्र दिया। एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज, प्रत्येक कार्य का एक कारण रहता है। फर्स्ट। सेकंड है, कारण कुछ नहीं है, अलग अलग रूप में कार्य के रूप में परिणत हो गया है। द कॉज इज फॉर्म्ड एज ए इफेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल वही मिट्टी, घड़ा का जरूर कोई कारण होगा, वो मिट्टी है। और मिट्टी कुछ नहीं है, अलग अलग रूप में कुल्हड़ कलश आदि के रूप में है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, कार्य से कारण हटाने पर क्या? कुछ नहीं बचेगा। If you remove the cause from the effect, nothing remains. ठीक है, तो कितना सुंदर विचार है देखो। अर्थात अर्थात कारण में कार्य का आरोपण है, अमूर्त में निर्गुण निराकार में सगुण का सुपर इम्पोज है। मगर मूर्त जब कहते हैं, सगुण जब कहते हैं, आकार जब कहते हैं, वो जो तत्व है निराकार तत्व, वो रहेगा। स एष वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणः अग्नि उदयते। उसी से ही प्राण और अग्नि उत्पन्न हुए हैं। जो हम एनर्जी एंड मैटर कहते हैं, जो प्राण और अग्नि कहते हैं, वो असली सोर्स कौन है? हु इज द मेन सोर्स? तो अब प्रश्न था क्या कि ये जो जगत हम देख रहे हो कहाँ से उत्पन्न हुए? तो उन्होंने कह दिया कि प्रजा कामः प्रजापति, फिर उसके बाद प्राण एंड अग्नि रई बताया, फिर आदित्य एंड चंद्र बताया। कहते इन दोनों का भी जो सोर्स है, इन दोनों का भी जो कारण है, वो है ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है। और उसको वैश्वानर कहते हैं, उसी को ही विश्वरूप कहते हैं। ये कहाँ वर्णन है? तो कहते तद एतत् ऋचा अभ्युक्तम। ये ऋचा माने ऋग्वेद, सबसे हाईएस्ट माना जाता है ऋग्वेद को, 4 वेदों में से प्रमाण है, बड़ा भाई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद छोटा है, बाद में आया। सामवेद गीत गाता है, गायनम। तो यजुर्वेद उसके बाद का, गद्य प्रधान। एंड ऋग्वेद पद्य प्रधान। तो अगर ऋग्वेद का मंत्र है तो बहुत प्रामाण्य माना जाता है। इसलिए देखो, ये ब्राह्मण उपनिषद है, ये ब्राह्मण भाग का है।
मंत्र भाग को मेन माना जाता है, ऋचा कहते हैं। तो कहते हैं ऋग्वेद और ऋचा में भी यही बताया गया है। हम्म। अच्छा, भाष्य में कहते हैं विश्व रूप जो बताया, सर्व प्रपंचात्मक हो गया, जो विराट है। और ये इसी को ही ऋचा में वर्णन किया है, जो आदित्य सूक्त महात्म्यम इत्यर्थः। अच्छा, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। उसको कहते हैं वो जो सर्वरूप है, उसको सूर्य के रूप में किस प्रकार का वर्णन करते हैं आगे। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम विश्वरूपं हरिणं जातेजसं परायणम ज्योतिरेकम तपंदम तपः सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राण प्रजानाम् उदयति एषः सूर्यः। कहते हैं ये जो परमात्मा है विराट को सूर्य को एक सिंबलाइज के रूप में दिया गया है। तीन त्रिपुटी माना गया है, ये मालूम है ना? क्या क्या त्रिपुटी बताओ। त्रिपुटी क्या क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। वो पौराणिक त्रिपुटी। अच्छा, मैं एक शुरू कर देता हूँ। अधिभूत, दैव आदि आध्यात्म। अध्यात्म, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले ले। एवं ये त्रिपुट हुआ, अधिभूत ये सारा जगत, अध्यात्म इंद्रिय, और अधिदैव ये इंद्रियों के जो प्रिसाइडिंग डायरेक्टर, इसको बोलते हैं त्रिपुटी। और तीन प्रकार का अर्थ भी होता है, अधिभूत अर्थ, अधिदैव अर्थ एंड अध्यात्म अर्थ। अधिभूत अर्थ है, जैसे गंगा का एग्जांपल। गंगा का अधिभूत माने अभी जो गोमुख में बर्फ है और पिघल करके बह रहा है, हरिद्वार तक आगे भी ठंड है, वो है अधिभूत गंगा। अधिदैव गंगा जो देवी है, जो भीष्म की माँ है, शांतनु की पत्नी है, और ध्रुव जब ऋषिकेश में तपस्या करने के लिए जाते हैं, ध्रुव ध्रुव देखते हैं कि गंगा माँ बहुत आवाज करती है, उड़ जाते हैं, तो गंगा में प्रकट हो जाती है। वो जो गंगा है अधिदेव है। उनके जो वाहन है वो मगरमच्छ है, सफेद साड़ी पहनी हुई है, सरस्वती आदि की बहन है, पार्वती की भी बहन माना जाता है। वो गंगा, जो गंगा भगवान शंकर के सिर पर है, तो अधिदैव है वो। गंगा बात कर सकते हैं, और पानी बात नहीं कर सकते, बर्फ बात नहीं कर सकते। वो आदिभूत रूप है। अध्यात्म रूप में क्या है ना, ज्ञान। गंगा माने गम गमयती थी गंगा, या तो भक्ति माना जाता है। तुलसीदास जी ने उसको भक्ति के रूप में कहा है, शंकराचार्य ने ज्ञान के रूप में कहा है। त्रिवेणी संगम माने क्या है कि ये जो गंगा है वो भक्ति है, भगत की धारा सुरसरी। जो यमुना है वो कर्म है, रविनंदनी। और जो सरस्वती है वो ब्रह्म विचार है। गंगा भक्ति, भक्ति ज्ञान कर्म के धारा है।
तो जब कोई भी देखते हैं गंगा को, तीन अर्थ में लेते हैं। अब सूरज को भी ले लो। सूरज जो है सौर मंडल है, सौर शक्ति है, सोलर एनर्जी, वो अधिभूत है। अधिदैव है जो सूर्य एक देवता है, अदिति के पुत्र है। हम्म। और वो गमन करते हैं, उनके फिर पुत्र भी हैं, वो देवता है। फिर आध्यात्मिक अर्थ में सूर्य ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप। ऐसे ही चेतन परमात्मा को रिप्रेजेंटेटिव रूप में सूर्य को कहा गया। अभी समझ में आ रहा? देखना, विश्वरूपम सर्वरूपम हरिणम। सर्वरूप है। हरिणम माने ये हरिण माने ये हिरण नहीं। हरिणम माने जो किरण देने वाला, जो सूर्य देवता विश्व रूप है, किरण देने वाला है। जात वेद सम, अर्थात ज्ञानवान। जात वेदस का, ऐसे जात वेद में अग्नि का नाम है, मगर जो ज्ञान देने वाला, वेद माने ज्ञान। तो जात वेद सम परायणम, जो सर्वश्रेष्ठ, सबके लिए परायण है, आश्रय है। ज्योति ही ज्योति स्वरूप है, तेजस स्वरूप है। एकम तपंतम, ऐसे तपन क्रिया करते हुए सूर्य को ब्रह्म ज्ञानियों ने अपने आत्म रूप से जाना। देखा, जो इसीलिए हमने पहले ही बताया, सूर्य एक भौतिक रूप है। वैज्ञानिकों को पूछोगे सूर्य क्या है? सूर्य एक, एक माँ किचन में, जो का एक माँ किचन में ढूंढ रही थी, वो माचिस कहाँ है? तो बच्ची को बोले, बबुआ तुम देखी क्या माचिस? क्यों माँ, क्या जरूरत है? ना आग लगाना है, ना क्या जरूरत है आग कर, तुम्हारी जवानी ही। अब इसमें क्या हुआ, अभी अभी एक जोक है, मगर इसके अंदर देखो। अर्थात ये एक आध्यात्मिक कथा है। फायरी स्पीच बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं फायरी स्पीच। क्योंकि अग्नि, जो वाणी है ना, वाक, उसके देवता भी अग्नि है। अग्नि। अग्नि उसके प्रिसाइडिंग डायटी, अधिष्ठाता देवता। तो अभी श्लोक देखना, ज्योति ही एक तपंतम, अर्थात जो ब्रह्म विद्या ज्ञानी लोगों ने आत्मा को बाहर भी देखते हैं, आत्मा को अंदर भी देखते हैं, और उन्होंने एक कॉस्मोस के चीज को लेकर के चिंतन किया, यही आत्मा है। अर्थात उसको आत्म रूप में देखा, किसको? सूर्य। जैसे सर्वव्यापक की दृष्टि से, थोड़ा सा मैं समझा लो, आपको समझ में आ जाएगा। सर्वव्यापक, जैसे अभी एक ऋषि जब चिंतन करेंगे कि आत्मा परमात्मा सर्वव्यापक, तो ये जो कस्मस से अनुभव करेंगे कि सर्वव्यापक कौन है, कौन सा एग्जाम्पल आएगा उनके मन में? सर्वव्यापक के लिए कौन सा एग्जाम्पल आएगा? ना वो एग्जाम्पल थोड़ी, सर्वव्यापक तो ब्रह्म है, उसको समझाने के लिए, उसका अंदर लेने के लिए कौन सा एग्जाम्पल उनके मन में आएगा? आकाश। वायु से भी, अरे कहीं कहीं पर वायु है नहीं, हम लोग तो विज्ञान में पढ़ते हैं, और आकाश सब में है। गीता में भी 13 चैप्टर्स आई थिंक, अभी आएगा एक दो श्लोक में आपको जो डेली मिल रहा है। सूक्ष्म आकाशम, एंड एक सूत्र है, जो जितना सूक्ष्म है वो उतना व्यापक है।
आकाश सूक्ष्म है, वो व्यापक है। तो जब भी कोई व्यापक ब्रह्म को चिंतन करेंगे, जो ब्रह्म ऋषि में है, वो आकाश को याद करेगा। नेक्स्ट श्लोक में, गीता के 13 चैप्टर के 32 33 में चल रहा है, जब वो प्रकाश के रूप में चिंतन करेंगे तो सूर्य को याद करेंगे। यथा सूर्य प्रकाशयति रवि, कठोपनिषद में भी है, श्वेताश्वतर में भी है। इसको यहीं पर कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि वो जो सूर्य को देखते हैं, उस सूर्य को अपने अंदर आत्मा रूप में देखते हैं, चेतन के रूप में। ठीक, तो ये बता रहे हैं। फिर उसके बारे में वर्णन करते हैं। अभी इतना तक समझ में आया ना? विश्वरूपम हरिणम जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्। फिर सहस्ररश्मि, ये हजारों रश्मियां है आकाश माने सूर्य का। सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान, सूर्य अनेक किरण वाला और अनेक प्रकार से वर्तमान। वर्तमान माने जो रहता है, वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस नहीं है। वर्तमान में जो वर्तते, जो रहता है, वर्तमान रहता हुआ, ऐसे देखा जाए संस्कृत श्लोक जो है, शब्द जो है वर्तमान, रहता हुआ। प्राण, वो प्रजाओं के प्राण रूप है। सोचो तो, सूर्य नहीं रहेगा अभी, हमें आजकल थोड़े थोड़े यहाँ आ रहा है, नहीं तो 15 दिन तक हम लोग सूर्य भी नहीं देख पाते हैं। फिर 15 दिन में आकर के फिर चले जाते हैं। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, सिद्धवाड़ी में भी ऐसे होता था। तो बर्फ होता था, सूर्य आते थे, फिर चले जाते थे। तो कहते थे सूर्य आए, फिर देखा कि अभी हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, वो अपना ड्रेसिंग रूम में गए हैं। ही विल बी ही विल बी इन डेकोरेशन ड्रेसिंग, मेकअप करके आएंगे बढ़िया से। ठीक है, तो ये कल्पना है, कविता है। तो सहस्र रश्मि शतधा वर्तमान प्राण, सूर्य प्राण है। ऐसे भी है पृथ्वी में, सूर्य 6 महीने तक आता ही नहीं कहीं एक जगह पर है। जीते कैसे, बड़ा मुश्किल है। प्राण, प्रजानन, किसके? प्रजाओं का। पेड़ पौधे सब कुछ, इवन साइंस में हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं बोलते, इंग्लिश हो गई, हिंदी। प्रकाश संश्लेषण। हाँ, प्रकाश संश्लेषण। ये सब प्रकाश के कारण जरूरत है ना, नाम ही है प्रकाश। सब सूर्य के कारण। देखा, पहले हमने आदिभूत अधिदेव अध्यात्म समझा ना, तो ये सूर्य को अध्यात्म रूप में अनुभव किया कि वो आत्म चैतन्य है। प्राण प्रजानम उदयति एषः सूर्य, वो सूर्य के रूप में उदय होता है। अब देखो कि इस प्रकार के जो चिंतन है ना, सब उपनिषद में कहीं ना कहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, कठोपनिषद में भी है, और श्वेता श्वेता में है। अब मैं ईशावास्य का परफेक्ट है, इसी के साथ जुड़ा हुआ, वो बता रहा हूं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणं सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो उपनिषद की गंगा है ना, इसी का ही कैस्टिंग है, इसी को लिया गया। क्या? ये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। ये हिरणमय जैसे कोई पात्र है, उसमें घी है, कोई चीज है, उसको ढक्कन से ढका हुआ है। जब ढक्कन से ढका हुआ, हम देख नहीं सकते हैं क्या है। तो ये हिरणमय, हिरणमय सोना का, ये जो अ, हिरण्य गर्भ, तो हिरण्य गर्भ को भी देख नहीं सकते। कितना सुंदर कविता बताई गई है। एक बार अगर ज्ञान का
ट्रांसपेरेंट अंडरस्टैंडिंग है तो जो ऋषि क्या कहते हैं वो समझ में आएगा। तो ढक्कन को क्या करना पड़ता है, हटाएंगे तो ही देख सकते हैं, नहीं तो ढक्कन बंद किया है। तत्वम पूषण, हे पूषण, ऋषि यहां कहते हैं हे पूषण, हे सूर्य, आपके प्रकाश से ये हट जाएगा। अर्थ क्या है, जो ढक्कन है वो अज्ञान है, ये अज्ञान के कारण हम देख नहीं पाते। मगर हे सूर्य, आपके जो किरण है, तत्वम पूषण अपावृणम, अपावृणो हटाओ, आप हटा दीजिए। अर्थात ज्ञान से ही अज्ञान नष्ट होता है। क्यों, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य के स्वरूप को देखने के लिए। वाह, दृष्टये देखने के लिए, मैं सत्य के स्वरूप में अपना स्वरूप को जानना चाहता हूं। भूषण निकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेज रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। कहते हैं ऋषि चिंतन किया और अंतिम समय में जब शरीर, ये लास्ट श्लोक है ईशावास्य का, तो कहते हैं बस मैं जो कर्म किया है बहुत कुछ, हे सूर्य, हे चंद्र, हे यमराज, ये जो शरीर के अंश को आप ले लीजिए और मैं अपना ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को देखता हूं। पौराणिक की दृष्टि से यम आदि को हम लोग डरावना के वर्णन करते हैं, मगर जो ऋषि है, वेदांत के ऋषि, उपनिषद के ऋषि, उनको देवता करके प्रणाम करते हुए कहते हैं मैं तुमको देखता हूं, किस रूप में, आत्मा रूप। ठीक है, तो विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम परायणं ज्योतिरेकतपन्तं सहस्ररश्मि सतता वर्तमानः प्राणः प्रजानम् उदयति एष सूर्यः। ये ब्राह्मण उपनिषद है। ब्राह्मण में ना ज्यादा उपासना रहती, मंत्रोपनिषद में चिंतन रहता। तो मंत्र के ही प्रैक्टिकल फॉर्म ब्राह्मण उपनिषद। इसलिए सूर्य को जब देखते हैं ईशावास्य, हालांकि ईशावास्य ऋग्वेद वेद के हैं, तो यहां पर कहते देखो ये जो हम्म, सूर्य को किस ढंग से हमने देखा है, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक अलग अलग सब, जब हम, ये तो देखो सूर्य और चंद्र है ना, वो बहुत दूर के हैं। अब आप नीचे अपने अपने जो कॉस्मस है उसका जो फॉर्म है अलग अलग, वो नजदीक नजदीक करके लेते हैं। तो अब वर्ष, जो संवत्सर है, उसको कल्पना करते हैं। अब सोचो, बिना सूर्य से जो ईयर है, जो साल है, वो गणना कर सकते हैं, सोच सकते हैं नहीं। सूर्य एक मापदंड है, सूर्य एक मेजरमेंट रॉड है, जिसके कारण ईयर कल्पना करते हैं। देखो अंग्रेज में अपना ईयर है, अभी 2026 चल रहा है, फिर वो एडी से शुरू हुआ जब जीसस क्राइस्ट, उसके पहले बीसी था, बिफोर क्राइस्ट। उनका भी सूर्य को लेकर के ही चलता है विचार, चिंतन, वो भी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। तो वेदांग है, सूर्य एक देवता है, केवल सूर्य नहीं बाकी ग्रह भी, जो हम लोग जुपिटर ये से कहते हैं, जो नवग्रह है उसका, तो देवता उपासना की दृष्टि से। और ये जो कस्मस अपने जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, तो अभी संवत्सर के बारे में बता रहे हैं। ठीक, पढ़ते हैं श्लोक नंबर 9।
संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्य अयने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृत्यमिति उपासते ते चान्द्रमसम् एव लोकम् अभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतदृषयः प्रजाकामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वैरैः यः पितृयाणः। सुपर इम्पोज करते हैं, कहते हैं ये जो सूर्य माने संवत्सर है। क्या श्लोक था? संवत्सरः। पता है ना, संवत्सर ईयर माना जाता है, मगर संवत्सर 60 प्रकार के संवत्सर है। अभी चल रहा है विश्वावसु। अब जनवरी मार्च के समय में आ जाएगा प्रभव। अभी मार्च तक विश्वावसु है। ऐसे 60 संवत्सर है। तो संवत्सर को समझने के लिए हम ईयर कह सकते हैं, वर्ष, साल। संवत्सर वही प्रजापति। कहते वर्ष को तुम संवत्सर समझो। देखो कैसे सुपर इम्पोज है। गणित कैसा है? पहले जैसे a+b² तो a=4, b=5, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं पहले प्रजापति को मेन ले लिया, ईश्वर, फिर प्रजापति हिरण्यगर्भ, फिर आदित्य एंड उसके दो शक्ति है, प्राण एंड रही, इसमें से आदित्य एंड चंद्र। अब कहते हैं तुम इसको नहीं, संवत्सर को लेके चलो। कहते हैं संवत्सर ही प्रजापति। अच्छा, संवत्सर प्रजापति, हाँ। तो संवत्सरो वही प्रजापति। अच्छा, जो संवत्सर साल में दो भाग होता है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। अभी क्या चल रहा है? दक्षिण। कब उत्तरायण होगा? 14 तारीख, है ना? तो उत्तरायण एंड दक्षिणायन ये है। ज्येष्ठ आदि दक्षिणायनम, मार्गशीर्ष आदि उत्तरायण। अच्छा, ज्येष्ठ ज्यादातर मई महीना में पड़ता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन एवं कार्तिक। आजकल के बच्चों को ना ये सब इंग्लिश पता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम लोगों को भी ये पता है। और जब वो संस्कृत वाला कहेंगे बड़ा मुश्किल। तो ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, इसमें से चार चातुर्मास्य कहा जाता है, मालूम है ना? नहीं? आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक आदि 4 महीना बारिश होती थी। इसलिए राजा लोग, ब्रह्मचारी लोग, व्यापारी लोग और सन्यासी लोग यातायात नहीं कर पाते थे। ज्यादातर ये चारों ही करते थे, राजा आक्रमण आदि, व्यापारी लोग व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आदान प्रदान, तो बारिश में बंद हो जाता था। और साधु संत जो परिव्राजक करते थे, उनको एक जगह पर रहने के लिए, कहीं मंदिर में, कहीं प्रासाद में, कोई राजा के पास रहा, सत्संग भी किया। तो ये जो 6 महीना है ना, ये दक्षिणायन है। फिर मार्गशीर्ष से शुरू होता है। मार्गशीर्ष, पौष,
माघ, फाल्गुन एंड चैत्र। हो गया 5 6। 1 2 3 4 और एक कौन बचा? वैशाख। वैशाख का। वैशाख। तो ये हो गया उत्तरायण। तो ज्यादातर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसमें सब आता है उत्तरायण एंड दक्षिणायन का। तद यह वही तद इष्टपूर्ते कृत्यम इति उपासते। अब कहते हैं ये दो मार्ग है, एक उत्तर मार्ग और एक दक्षिण मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण है जो ब्राइट लाइट डे, दक्षिणायन डार्क है। गीता के एक चैप्टर में याद करो, कहानी के रूप में महाभारत में भी भीष्म ने इंतजार किया और लीडली दिसंबर में महाभारत युद्ध हो गया, नवंबर दिसंबर। गीता जयंती ज्यादातर दिसंबर में, और उन्होंने इंतजार किया जनवरी 14 तक। अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी 2 3 दिन के बाद चले जाएंगे। इसी बीच में भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, पांडव और द्रौपदी आदि आएंगे। उसके पहले भी एक कथा है कि युद्ध हो रहा है, भीष्म तो उन्हीं के पार्टी के हैं, तो दुर्योधन, कर्ण आदि सब दो जो सरसैया लगी हुई थी, सिर में थोड़ा सा नहीं था, इसलिए सिर लटक रहा था। कभी कभी अगर हम तकिया नहीं देते हैं और सोते हैं तो होता है ना ऐसे, तकिया चाहिए। कभी ट्रेन में कभी तो तकिया लेते हैं। तो भीष्म ने कुछ संकेत किया, दुर्योधन तो अपनी स्थूल बुद्धि है ना, उसने तुरंत नौकर का के एक अच्छा वाला तकिया ले आओ, विथ कोटेड विथ गोल्डन थ्रेड्स, इंग्लिश में कहा। भीष्म ने कहा कि वो नहीं चाहिए अर्जुन, बस अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने ही मारा था इतना, तो अर्जुन तीर लगाया और सिर में लग गया। ये कथा है, उसी के प्रसंग में उसी समय ही होगा। भीष्म को प्यास लगी, फिर दुर्योधन ने मंगाया होगा, ब्रिंग द वाटर विद गोल्डन ग्लास। नहीं चाहिए अर्जुन, तो अर्जुन समझ गए। तीर लगाया तो गंगा माँ आई और डायरेक्ट मुंह में गया। तो ऐसी कथा। तो इंतजार कर रहे थे वो भीष्म। इसी बीच में उन्होंने उपदेश भी दिया। ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है महाभारत में, भीष्म ने ही युधिष्ठिर को बताया। फिर मोक्ष, राजनीति, अनेक विचार बताया। उस समय द्रौपदी को भी कुछ नारी के लिए जो ज्ञान देते हैं वो भी दिया। कहावत है, पता है कि नहीं, कि इतना आप सुंदर ज्ञान देते हो, और जब मेरा वस्त्रावरण और हरण हो रहा था उस समय आप कुछ भी बोल नहीं पाए। तब कहा कि मैं दुर्योधन का कलुषित अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि में भी कलुषित आ गई थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और ये भीष्म की गलती क्या है कि जो उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया, नाम ही भीष्म है, बस उस प्रतिज्ञा को पकड़े कि कोई भी आसन में बैठेगा मैं उनको सम्मान दूंगा, मैं एक सेवक के जैसा काम करूंगा। अरे वो धृतराष्ट्र के लिए, दुर्योधन के लिए नहीं है। मगर दुर्योधन जो भी करता था धृतराष्ट्र मौन स्वीकार करते थे। ये सब कथा है। तो चलिए, टॉपिक है उत्तरायण तक, अर्थात जो ज्ञान मार्ग। बाद में भगवान कृष्ण को ही देख करके स्तुति करके मुक्त हो गए।
मूल ये उत्तरायण दक्षिणायन की बातें नहीं है। मूल तो भगवान सामने है। भगवान को देख के ही अपने शरीर को त्याग किया। अब कहते हैं ऐसे जो उत्तरायण दक्षिणायन है, कुछ कर्म मार्ग के हैं और कुछ ज्ञान मार्ग है। तदीय हे वही तदिष्ट पूर्ते कृतम इति उपासते। कुछ लोग कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले यज्ञ और पुण्यादि द्वारा चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। अब इसको थोड़ा सा विचार करना। टेक्निकल में वेद में एक होता है इष्ट और एक होता है पूर्त। ये क्या होता है स्वामी जी? ना ये कर्म है। जैसे पंच यज्ञ आपने सुना है? क्या क्या? अतिथि यज्ञ, एक। माता पिता का यज्ञ होता है। हम्म। ऋषि स्वधर्म, दो। जो सही होगा तब नंबर बोलूंगा। पांच प्रकार, हम्म। पांच प्रकार, हम्म। 5 टाइप्स के हाँ होते वो तो है ही, फाइव टाइप, दो ही हुआ, बाकी और तीन है। हैं। हम्म। यज्ञ, हम्म। भूत यज्ञ, तीन। पहले समझा दूंगा मैं। द्रव्य, हम्म। हम्म। द्रव्य, चार। एक बचा। एक बच गया। हम्म। हम्म। यज्ञ, पांच। कहीं फिर डबल हो गया। द्रव्य, द्रव्य, अतिथि तो नहीं होता। अतिथि नृ यज्ञ, द्रव्य यज्ञ हुआ दो। अतिथि नृ एक ही है। हाँ, उसको तीन दो कर दिया गया। दो कर, हाँ इसीलिए। अतिथि और देखो एक श्लोक है क्या, एक छूट गया जो आप लोगों का नहीं हो रहा है, जिसमें आप बैठे हो, ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, उसमें बैठे हो। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम श्लोक है। अर्थात जो अध्यापन करना है वो ब्रह्म यज्ञ है। शिष्य की दृष्टि से अध्यापनम, गुरु की दृष्टि से अध्यापना, जो पढ़ाते हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम। जो पितृयज्ञ है वो तर्पण है। पितृयज्ञ तर्पण अलग अलग नहीं, एक ही है। एक, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैव। ये जो होम है वो देवता के लिए, देव देखो, द्रव्य यज्ञ भी कहते हैं। होम दैव बलि भूत, भूत यज्ञ जो किसी चींटी पशु पक्षी को जो देना है। चार हो गया। और नृयज्ञ अतिथि पूजनम, किसी अतिथि को देना है, किसी मनुष्य को देना है, और नृयज्ञ, पांच यज्ञ। ऋषियों ने कहा, विशेष करके कर्म कांड में, जैमिनी आदि मीमांसा में कहा, हर मनुष्य, विशेषकर गृहस्थ के लिए कहा। सन्यासी तो सब छोड़ देता है, कि गृहस्थ के लिए मनुष्य के लिए, इवन सन्यासी भी हो, जब तक साधना के अवस्था में है उसको भी ये नियम लागू है। पांच पाप हो जाता है, पंच पाप। अच्छा, पंच पापम होता है इसलिए। और पंच पाप किससे होता है, उन्होंने एक दिया, एक लिस्ट दिया। तो उसमें बताया, उखल, उखल माने जैसे चावल को जो करते हैं, उखल। फिर चक्की, फिर चूल्हा, तीनों। फिर कलश, पानी जब रखते हैं ना, कलश बालू में रखते हैं। फिर मार्जनी, मार्जनी माने झाड़ू। ये एक एग्जांपल दिया पांच, ये नहीं कि इसी से ही होगा और अभी चेंज हो जाता है। अगर कारपेंटर रूम है तो झाड़ू जरूरत नहीं, मगर वो क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम में तो होता है। तो अर्थात ऐसे व्यवहार हम करते हैं जिससे कीड़े मकोड़े मरते हैं, उसी से पाप होता है। उस पाप को दूर करने के लिए पंच यज्ञ, ठीक, तो पांच यज्ञ। वैसे ही कुछ इष्ट कहते हैं, कुछ
कर्म क्या। अब हम इष्ट बताएंगे, आई थिंक कल हम पूर्त बताएंगे। अग्निहोत्रम, ये जो हवन होता है वो अग्निहोत्रम, वो इष्ट है। तपा, तपस्या। सत्यम, सत्य पालन करना। वेदानम च अनुपालन, वेद के जो अनुपालन है। आतिथ्यम, अतिथि। वैश्वदेवश्च इष्टमिति अभिधीयते, ये पंच यज्ञ जो है ना वो इष्ट है। तो बोल ही देते हैं। फिर पूर्त क्या है, कोई 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 कभी कभी आपूर्त कहते हैं, कभी कभी पूर्त कहते हैं। इष्टापूर्त, इष्ट आपूर्त या तो पूर्त कहते हैं। पूर्त मन रियली जो सर्विस है क्या। वापी, कूप, तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानम आरामः पूर्तमिति अविधीयते। ये सब कर्म करने से पुण्य होता है क्या। वापी, पुराने जमाने में वापी माने समझ रहे हो ना, तालाब बना दिया, पानी जलाशय। कूप, कुएं। तड़ाग, कोई थोड़ा सा तड़ाग आदि। देवता, मंदिर बनाया। अन्न प्रदान, अन्न दान दिया। अब हमारे वो जो बाल दिवस के समय में कितना भंडारा चलता है। हर यहाँ आप जाओगे कि हर 1 किलोमीटर के दूर में, फिर सरहद में तो है ना, तो होता है। इसको बोलते हैं अन्नदान। अन्नदान भी बोलते हैं, अन्नदान। ये सब पूर्तम है, ये पुण्य है। इससे मनुष्य क्या करता है, पुण्य कर्म करता है तो चंद्र लोक जाता है। ठीक है, तो चंद्र लोक जाता है। तदिह वही तदिष्ट पूर्ते कृतम उति उपासते, ये उपासना के दृष्टि से करता है। तो ते चंद्रमसम एवं लोकम अभिजयते, पुण्य के कारण वहां जाता है, मिलता है। जो भी अच्छा अच्छा कर्म करते हैं पुण्य मिलता है। चंद्रमसम तैव पुनरावर्तन्ते, मगर वहां भोग करते हैं फिर वापस आता है। तस्मादेत ऋषय प्रजा काम दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, इसलिए अगर वो लोग संतान की इच्छा करने वाले ऋषि लोग, जो कोई भोग करने की, संतान की इच्छा नहीं, भोग करने की इच्छा, तो दक्षिण मार्ग को प्रवेश करते हैं। यही ही पितृ मार्ग है, और इसको रई बोलते हैं। अब इतना बताने के बाद रई तो अर्थ क्या है। देखो, जो लाइफ के जो डेली एस्पेक्ट्स है ना, उसको भी यहाँ पर वर्णन किया। मनुष्य को अपने भोग तो करेगा, कुछ कर्म भी करेगा, जो यज्ञ है, इष्ट है, पूर्त है, वो भी कैसे रिलेट हो जाता है अपनी इच्छा के साथ, और उसका फल भी मिलता है। मनुष्य ऐसे करके फिर वापस जाता है, फिर वापस आ जाता है। और ये जो पितृ मार्ग बोलते हैं उसको दक्षिण मार्ग कहते हैं, जो गीता में पितृयान और देवयान कहा है। मगर वो वापस आता, वो चंद्रयान है। और जो आदित्य यान है वो नेक्स्ट कल बताएंगे। और गीता का भी कल हम थोड़ा सा रिलेट करके बताएंगे 8 चैप्टर का। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं